Good morning, children. Please open page 19, chapter 3. Today I will explain Ganesh Chaturthi. In previous class, I have discussed about the celebration, celebrating our diversity. मैंने बताया था आपको। तो कौन कौन से सेलिब्रेशंस हमारे कंट्री के हर पार्ट में होते हैं उसके बारे में बेटा हम बताएंगे। आज है गणेश चतुर्थी फर्स्ट सेलिब्रेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। मैंने कहा था आपको इंटर हाउस कंपटीशन में किस तरह से इंडियन कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हाउस वाइज प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा रहा है स्टेज पे। तो फर्स्ट आपका है गणेश चतुर्थी, जिसको हंसराज हाउस के बच्चे दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द हाउस कैप्टन नरेटेड, नरेट मीन्स हर कुछ को बताना, स्टेप वाइज, सिचुएशन वाइज, हम उसकी परिस्थिति के संदर्भ में सब कुछ उसके बारे में नरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, ठीक है। नरेट वर्ड आप क्लियर हो गया आपका। नरेटेड दैट गणेश और विनायक, विनायक और गणेश दोनों एक ही है बेटा, गणेश का ही नाम है विनायक। तो बेटा गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड, ये क्यों मनाया जाता है, किस पर डेडिकेट किया जाता है, समर्पित किया जाता है, किसके लिए बेटा, लॉर्ड गणेश के जन्म पर। लॉर्ड गणेश के जन्म के अवसर पर ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब है बेटा कि लॉर्ड गणेश के जन्म पर, जन्म के अवसर पर जो हम सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी, ऐसा क्यों करते हैं, हम कौन सा ऐसा वर्चूज लॉर्ड गणेश के बारे में जानते हैं जिस वर्चूज को हम खुद में इनकलकेट करना चाहते हैं, उस वर्चूज को हम खुद में धारण करना चाहते हैं। तो बेटा द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग, लॉर्ड गणेश को कहा जाता है कि जब भी हम कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं तो हम लॉर्ड गणेश की पूजा करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। लॉर्ड गणेश को बेटा हम ऑब्स्टैकल यानी विघ्न विनाशक, ऑब्स्टैकल को दूर करने वाले गॉड मानते हैं कि जहाँ गणेश का, लॉर्ड गणेश का बेटा ब्लेसिंग्स होता है वहाँ कोई बाधाएं नहीं आती हैं और शुरुआत अच्छी होती है। लॉर्ड गणेश को नॉलेज का सिंबल माना जाता है, विजडम का सिंबल माना जाता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सफलता, इसकी बेटा वो सिंबल माना जाता है। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, यानी बाधा को हटाने वाले। दैट्स वाई वी वर्शिप लॉर्ड गणेश, ठीक है। दीज आर द वर्च्यूज विच we would like to inculcate within us. The festival is celebrated in the month of August or September. फेस्टिवल, उत्सव, ठीक है ना, त्योहार, पर्व, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कब मनाते हैं, इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, सितंबर या अगस्त के महीने में हम इसे मनाते हैं। कहाँ, मेनली इन महाराष्ट्र, मेनली इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र हमारा पॉलिटिकल मैप आप देखेंगे बेटा कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट कहाँ है। आज आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। तो एंड साउथ इंडिया, तो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में लॉर्ड गणेश का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है। द कर्टेन रोज, जब स्टेज पे कोई प्रोग्राम होता है बेटा, तो जब प्रोग्राम दिखाने को होता है तो क्या होता है बेटा, वहाँ की जो स्टेज पे कर्टेन होता है उस कर्टेन को हटा दिया जाता है,
फिर जो एक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे आते हैं और खुद अपने आइटम्स को, अपने थीम्स को वो डिस्प्ले करते हैं बेटा। तो कर्टेन रोज यानी स्टेज के कर्टेन को हटा दिया गया टू शो पीपल, लोगों को दिखाने के लिए क्या, बाइंग आइडल्स ऑफ गणपति। आइडल मीन्स मूर्ति, ठीक है। गणपति के मूर्ति को खरीदते हुए, लोगों को खरीदते हुए दिखाया गया। द इमेजेज वेयर देन टेक होम, और उस मूर्ति को हम कहाँ ले जाते हैं? गणपति के मूर्ति को खरीदते हैं बेटा, फिर कहाँ ले जाते हैं? अपने घर में ले जाते हैं। वर्शिप्ड, उनकी पूजा करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, फ्लावर ऑफर करते हैं, फ्रूट स्वीट वह सब उनके सामने हम ऑफर करते हैं अपनी श्रद्धा के साथ। आफ्टर द सेलिब्रेशन, जब यह गणेश चतुर्थी की तिथि खत्म हो जाती है, हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो क्या होता है बेटा? द इमेजेज, इमेजेज मीन्स मूर्तियाँ, द इमेजेज वे आर टेकन आउट, उसको हम एक प्रोसेशन में ले जाते हैं। क्यों? विसर्जन करने के लिए, ठीक है ना। कहाँ? वाटर बॉडी में, चाहे वो रिवर हो या सी हो, तो हम इस प्रोसेशन को में ले जाते हैं फॉर विसर्जन। विसर्जन में हम क्या करते हैं बेटा? मूर्तियों को नदी या समंदर में हम डाल देते हैं, इसको हम विसर्जन कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद। द चिल्ड्रेन चैंटेड, चैंटेड मीन्स मंत्रोच्चारण करना। जब मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको हम चैंटिंग कहते हैं बेटा। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा आर्य समाज स्कूल है बेटा, तो हम गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हैं ना। तो इसी तरह द चिल्ड्रेन चैंटेड यानी मंत्र का उच्चारण करना। बच्चों ने मंत्रों का उच्चारण किया, बच्चों ने मंत्रों का उच्चारण किया। चैंटेड गणपति बप्पा मोरया, ये बेटा उच्चारण करते हुए बच्चे जाते हैं और विसर्जन करते हैं बेटा। अब है डू यू नो, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। हमारा देश बेटा अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारा देश आज़ाद नहीं था बेटा, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन गुलामी की जंजीर तोड़ने में बेटा बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ने मदद किया, जिससे तब हमारी गुलामी की जंजीर टूटी और अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर अपने देश को चले गए और हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो बेटा ये फ्रीडम फाइटर का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भी पब्लिकली गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया और इन्होंने गर्व महसूस किया बाय इनकलकेटिंग, इनकलकेटिंग यानी कि अंतर मन से उस बात को स्वीकार करना, ठीक है। इनकलकेटिंग यानी हम दिल से जब किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, बैठा लेते हैं अपने मन में, उसको इनकलकेटिंग कहते हैं। अ प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। बाल गंगाधर तिलक को बहुत गर्व हुआ अपने भारतीय संस्कृति पर, म्यूजिक, पोइट्री एंड डांस, ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट नवरात्रि। अब एक और, ये पहला फेस्टिवल गणेश चतुर्थी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। दूसरा फेस्टिवल है बेटा नवरात्रि। द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात, गुजरात में भी नवरात्रि मनाई जाती है। वॉज प्रेजेंटेड विद गरबा एंड डांडिया रास। वहाँ नवरात्रि को जो प्रेजेंट करते हैं वहाँ बेटा गरबा से और डांडिया रास से करते हैं। द गर्ल्स वेयर ड्रेस्ड, लड़कियों का ड्रेस होता है घाघरा चोली एंड ओढ़नी, और लड़के का ड्रेस होता है धोती कुर्ता, और ये दोनों मिलकर गरबा डांस करते हैं। द नैरेटर एक्सप्लेन्ड, नैरेटर किसको कहते हैं? जो नैरेट करता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो नैरेट करता है, घटना को बताता है, स्टेप वाइज बताता है, नैरेट करता है, डिस्क्राइब करता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट,
ये 9 रात तक मनाई जाती है। एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड, और गॉडेस दुर्गा को बेटा गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। द पीरियड इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर, और ये 9 दिन की जो पूजा होती है बेटा, 9 डेज का 9 नाइट्स का, इस पीरियड को ये माना जाता है कि यह ऑस्पिशियस टाइम है, यानी बहुत पवित्र समय है। और इस पवित्रता को हम बेटा पूरे साल हम कायम रखना चाहते हैं। यह बहुत पवित्र समय होता है टू स्टार्ट न्यू वेंचर, यानी फिर नया रूटीन, नया समय, नई परिस्थितियाँ, उसको स्टार्ट करने में हमें ये 9 रात 9 नाइट्स हमें बहुत बेटा आप कह सकते हैं डिवाइन पावर हमें मिलता है, ताकि हम फिर आगे के दिन को बहुत अच्छे से बेटा इसे निकाल पाते हैं, प्रॉब्लम्स को क्रैक कर पाते हैं, न्यू वेंचर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं बेटा। एक चैत्र जो कि आप अप्रैल कह सकते हैं, और एक बेटा होता है आपका आश्विन, जिसे हम अक्टूबर मंथ कह सकते हैं। ठीक है। इन सम प्लेसेस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स। कुछ जगहों पर ऐसे होते हैं कि लोग गर्ल्स की पूजा करते हैं एज गॉडेस दुर्गा एंड ऑफर देम पूरी, हलवा, चना एंड अदर गिफ्ट्स ऑन द 8th डे, अष्टमी। नवरात्रि में अष्टमी के दिन गर्ल्स की पूजा की जाती है, जिन्हें हम ऑफ़र करते हैं पूड़ी, हलवा, चने और अदर गिफ्ट्स। ठीक है। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल। वेस्ट बंगाल में पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा बेटा सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन के बाद उस मूर्ति को, आइडल मीन्स मूर्ति को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, और उसके बाद बेटा नवरात्रि खत्म होने के बाद हम उसका विसर्जन कर देते हैं। ठीक है। इमर्ज मीन्स बेटा विसर्जन करना, किसी तालाब या नदी में उस मूर्ति को डाल देना। द स्पेक्टेटर होता है दर्शक। जो दर्शक होते हैं वो इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, वो क्लैपिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड चिल्ड्रेन हैड क्रिएटेड विद लाइट ब्लू साड़ीज, बेटा वो भी इंजॉय करते हैं लाइट से। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा in northern India. The celebrations continue for 10 days. The festivals ends when the effigies of Ravan, effigies होता है पुतला, रावण का पुतला, कुंभकर्ण एंड मेघनाद, इनके पुतले को बनाए जाते हैं और इसमें सेट अ फायर, आग लगाई जाती है। क्यों? ताकि सच्चाई की जीत हो और बुराई का खात्मा हो, यानी बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। अंडरस्टैंड?